भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के बीच स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा भगवान शिव के सबसे महान तीर्थों में से एक मानी जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का महान रहस्य सुनाया था, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप अजरमर हैं, जबकि संसार के सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हैं। कृपया मुझे बताइए कि आपके अमरत्व का रहस्य क्या है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह ज्ञान अत्यंत गुप्त है। इसे किसी भी जीव द्वारा सुन लिया गया तो वह भी अमर हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां कोई भी जीव उपस्थित न हो। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सभी साथियों और प्रतीकों का त्याग किया ताकि कोई भी उनके पीछे न आ सके। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल को एक स्थान पर छोड़ दिया। वह स्थान आज पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को एक स्थान पर छोड़ दिया, जिसे चंदनवाड़ी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने गले में विराजमान नागों को शेषनाग झील के समीप छोड़ दिया। आगे चलकर उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को महागुणस पर्वत के पास विराम करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी त्याग कर दिया। जिस स्थान पर यह हुआ उसे आज पंचतरणी कहा जाता है। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। यह स्थान पूर्णतः शांत और निर्जन था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जीव वहां न रहे, भगवान शिव ने अपनी दिव्य अग्नि से गुफा के आसपास के सभी जीव जंतुओं को दूर कर दिया। फिर भगवान शिव ने समाधि लगाई और माता पार्वती को अमरत्व का दिव्य रहस्य सुनाना आरंभ किया। वे जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, कर्म, मोक्ष और सृष्टि के सनातन नियमों का गहन ज्ञान समझाने लगे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती ध्यान मग्न हो गईं। उसी समय गुफा में एक कबूतर का अंडा छिपा हुआ था। भगवान शिव की दिव्य वाणी उस अंडे तक भी पहुंच रही थी। समय आने पर उस अंडे से एक कबूतर का बच्चा निकला और वह भी अमर कथा सुनने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि एक कबूतर का जोड़ा उनके सामने बैठा है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? कबूतरों ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, हमने आपकी पूरी अमर कथा सुनी है। आपकी कृपा से हमें अमरत्व प्राप्त हो गया है। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। आज भी अनेक श्रद्धालुओं का विश्वास है कि अमरनाथ गुफा के आसपास कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, जिसे भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिमलिंग किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से बर्फ की बूंदों के जमने से बनता है। इसे भगवान शिव का स्वयंभू स्वरूप माना जाता है। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व होता है और इसी समय अमरनाथ यात्रा आयोजित की जाती है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, साहस, धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी है। कठिन पर्वतीय मार्ग, बर्फीली हवाएं और ऊंचाई के बावजूद श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा विश्व